नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ मेला रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार में सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस कप्तान ने ड्यूटी में शामिल सभी पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हर की पैड़ी पर 8 कंपनी पीएसी लगाई गई है। इस दौरान बाहर से आने वाले सभी कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा और जो कांवड़िये अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटीन कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 17 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, बताइए क्या अपडेट आपके पास है, किस तरीके से सख्ती यहां पर बढ़ती गई है? अनुभव, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार भी जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित कर दिया गया है। खासतौर पर मैं यदि बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर पे कल से ही पुलिस ने जो सुरक्षा के जो भी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दी गई है और जो ग्रामीण क्षेत्रों से हरिद्वार जाने वाले जो रास्ते हैं उन पे भी पुलिस ने चिन्हित करके और पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एसएसपी हरिद्वार से कल हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो पीएससी और तमाम से जो पुलिस फोर्स हैं वो बॉर्डरों पे तैनात हैं, चाहे नारसन बॉर्डर हो और दिल्ली के सभी बॉर्डरों को फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की ये भी बनती है कि जिस तरीके से बिल्कुल, पुलकित भी हमारे साथ है। मनोज, आप बने रहिए। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात करें तो क्या तस्वीर वहां पर आज की है और कितनी सख्ती वहां पर आज बढ़ती जाएगी? देखिए, यहाँ पर गंगा घाटों की अगर बात करें तो जैसा कि बॉर्डर पर जो सख्ती की जा रही है उसका असर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आज रविवार है और हम देखते हैं कि वीकेंड में अक्सर भीड़ जो है थोड़ी बढ़ जाया करती है, लेकिन फिलहाल हर की पैड़ी पर सामान्य भीड़ देखने के लिए मिल रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है। पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है उसका पालन कराते हुए लोग जो है यहाँ पर स्नान करें, मास्क आदि का वो ध्यान रखें। लेकिन फिर भी क्योंकि भीड़ जब थोड़ी बढ़ती है तो उसके बाद ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अव्यवस्थित हो जाती है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलकित, ये बताइए कि जो लोग कांवड़िये हैं वो तो जाहिर तौर पर नहीं आएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं या बाहर से जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं आज वहां पर हर की पैड़ी पे स्नान करने के लिए, उनको भी रोका जा रहा है? जी नहीं, देखिए, जिस तरह की ये जो रोक लगाई गई है ये दूसरे राज्यों और दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो कांवड़ी है उनके लिए रोक लगाई गई है। और जहां तक बात स्थानीय लोगों की है और कांवड़ ले जाने वालों की है तो क्योंकि जब शिवरात्रि के समय में उन लोगों को जब जल चढ़ाना होता है तो वो थोड़ा समय पहले घर से निकलते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए अपने अपने स्थानों को, गंतव्यों को रवाना होते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अभी काफी समय है गंगा जल भरने का और ले जाने का, क्योंकि महाशिवरात्रि अभी नहीं आई है। तो उसके बाद उसके आने के पास ही जो स्थानीय लोग हैं वो गंगा जल भरकर शिवालयों को चढ़ाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके लिए जरूर प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया है। पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट समय देने के लिए। देहरादून से खबर है, बारिश का रेड अलर्ट। अगले 48 घंटे तेज बारिश का रेड अलर्ट किया गया है। कुमाऊं मंडल में तेज बारिश की चेतावनी। पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश का अलर्ट किया गया है। उधम सिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट। प्रदेश में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है रेड अलर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल में तेज बारिश की चेतावनी की गई है। पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 26 जुलाई को प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये अपडेट हम आपको दिख रहे हैं। 48 घंटे तेज बारिश का रेड अलर्ट है। कुमाऊं मंडल में तेज बारिश की चेतावनी। पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या स्थिति मौसम की रहने वाली है और मौसम विभाग के अफसर क्या जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए अनुपम, मौसम विभाग ने आज से और 30 जुलाई तक बारिश का अंदेशा जताया और खासकर अगले 3 दिनों में
यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार को भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है और इसी के मद्देनज़र सभी जिलों से कहा गया है कि वो अलर्ट पर रहें। खासकर उत्तरकाशी, चमोली जैसे जिलों के लिए यहाँ पर भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है और ठीक मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ये अनुपम अभी तमाम जगहों पर भारी बारिश हो रही है। देहरादून के भी कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग ने सभी अथॉरिटीज़ को कहा है कि वो मौसम जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है उसके मद्देनज़र सतर्क रहें। प्रदेश में अभी भी 200 से अधिक सड़कें अनुपम पूरी तरह से ब्लॉक हैं लैंडस्लाइड के चलते, मलबा आने के चलते। हालांकि उनको खोलने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के बीच जो राहत का काम है उसमें रुकावटें आ रही हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं, जो ग्रामीण जो कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 जुलाई तक भी मध्यम गति की बारिश प्रदेश में जारी रहेगी। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात अपडेट दे रहे थे मौसम के बारे में, यहाँ पर कहाँ पर तेज बारिश होगी और कहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया उसके बारे में अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कभी पहाड़ में अच्छा जनाधार रखने वाला उत्तराखंड क्रांति दल अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। युवाओं को पार्टी में जोड़ना और कार्यकर्ताओं की कमी को दूर करना दल का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी कमान मिली है दल के पुराने नेता काशी सिंह एरी को। एक समय पहाड़ की नब्ज से वाकिफ उत्तराखंड क्रांति दल अपने अस्तित्व की लड़ाई में ही उलझा पड़ा है। पार्टी का देहरादून में शनिवार को महाधिवेशन हुआ तो वहां भी कार्यकर्ताओं की सोच में रार ही नजर आई। एक समय उत्तराखंड क्रांति दल में पहाड़ की जनभावना जुड़ी थी और उसे भुनाने में दल से जुड़े लोग नाकाम दिखे, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ पुराने चेहरे एक बार फिर कमान संभालने को तैयार हैं। काशी सिंह एरी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष पद पर एरी की ताजपोशी दल में नई जान डालने के लिए की गई है। एरी भी मानते हैं कि जो भी गलतियां रहीं अब उसे दूर किया जाएगा। पीछे रह गया उत्तराखंड क्रांति दल, तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की भी कुछ कमियां रही होंगी। 2022 तक हम किस तेजी से इन कमियों को दूर कर सकते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता को कन्विंस कर सकते हैं, वही हमारे सामने चुनौती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो राज्य बनाया है वो यूथ को देखते हुए बनाया, युवकों के लिए बनाया है। इसलिए बनाया कि जो पलायन हो रहा था उस समय पलायन रुक जाए, इसलिए हम नौजवानों के लिए राज्य बनाया और नौजवानों को हम नेतृत्व देना चाहते हैं और हमारे साथ इस बार जो है वो 100% जो है नौजवान ही है। अब कम वक्त में कैसे यूकेडी अपनी नैया पार लगाएगा, इस पर दल के नेताओं को काम करना है, क्योंकि कई नई पार्टियां प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दल को 2022 में अनुभवी लोगों के साथ नया जोश लेकर काम करने की जरूरत है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। पौड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एकेश्वर ब्लॉक में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भूमि प्रभावित ग्रामीणों के मुआवजे के आदेश संबंधित विभाग को दिए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई को सड़कों के अलाइनमेंट के साथ खराब सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैंने आदेश दे दिया है कि लोगों का जो मुआवजा है उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। मैंने पीएमजीएसवाई को भी निर्देश दिए हैं कि भाई आप मुआवजा पहले दीजिए लोगों को, उससे लोगों को थोड़ी आर्थिकी एक सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ सड़कों का जो रखरखाव है उसमें भी हमने निर्देश दिए हैं कि मलबे को हटाया जाए, सड़कों को साफ रखा जाए और गड्ढा मुक्त रखा जाए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भले ही युवा संवाद जैसे कार्यक्रम कर दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करवाने पर राय ले रही हो, लेकिन उत्तराखंड में मुद्दा फ्री बिजली पानी का नहीं बल्कि सरकारी नौकरी का है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक उत्तराखंड दौरे पर आए और उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, फ्री बिजली की बात कह गए, लेकिन बेरोजगारों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, इस पर बात नहीं हुई और यही बात युवाओं को खल रही है। आजकल कुछ पार्टी सिर्फ बोल रही हैं कि हम बिजली देंगे और रेस लगी है कि हम 100 यूनिट, हम 200 यूनिट, हम 300 यूनिट। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है, हम चाहते हैं हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हम उसका पे करेंगे।
क्योंकि हम भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम भी उस चीज़ को टैक्स देंगे, हम उसको पे करेंगे। बट आप हमें रोज़गार तो दीजिए जिससे हम कमाकर उसको पे कर सकें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान भी सरकारी नौकरी का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं, लेकिन प्लानिंग पर वो अरविंद केजरीवाल के अगले दौरे का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सरकारी नौकरी को लेकर बात करनी पड़ेगी। देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब अगली कड़ी में जब हम आएंगे, यानी केजरीवाल जी आएंगे, सारा का सारा फोकस एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको यूथ पे अट्रैक्ट करना है तो अपने विकास के मॉडल के अलावा उनको एक रोज़गार का कोई ना कोई उनको एक शेप दिखानी पड़ेगी युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हम आएंगे तो आपके लिए अब आपको पढ़ लिख के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं कुछ ना कुछ आपको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। आम आदमी पार्टी युवा संवाद करे या फ्री गारंटी कार्ड बांटे, लेकिन जब तक प्रदेश में युवाओं को नौकरी की गारंटी नहीं मिलती, तब तक आम आदमी पार्टी में युवाओं का भरोसा थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून की 2 लड़कियों का सिलेक्शन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसमें 17 साल की मोहिनी राणा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई है, जबकि निवेदिता का सिलेक्शन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो दुबई में होनी है। इससे पहले दोनों ही बॉक्सर लॉकडाउन में कैसे प्रैक्टिस करती थीं और कितनी मुश्किलें इस सिलेक्शन प्रोसेस में रहीं, न्यूज़ 18 से दोनों ने साझा किया। उत्तराखंड की 2 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है बॉक्सिंग में। एक इंडिया कैंप के लिए जा रही है और एक जा रही है एशियन चैंपियनशिप में, और उनके साथ कोच भी मौजूद है जिन्होंने लगातार ट्रेनिंग करवाई है। तो देहरादून के लिए भी एक गर्व का विषय है, क्योंकि दोनों ही बच्चियां जो है वो देहरादून से हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपके बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। निवेदिता, मुझे बताइए कि क्या तैयारी है अब आगे की? लॉकडाउन में किस तरीके का रहा आपका पूरा शेड्यूल? लॉकडाउन में काफ़ी अप एंड डाउन आए हैं, क्योंकि इस टाइम कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हो रखी थी, हमारी एकेडमी भी। बट मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। एक टाइम प्रैक्टिस भी मैम कराते थे, हमें ले जाती थी, मतलब आते थे मैम और हम ट्रेनिंग करते थे। और मेरी आगे की स्ट्रेटजी यही है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊँ अपने एशियन चैम्पियनशिप में। मोहिनी भी हमारे साथ मौजूद है। मोहिनी इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई हैं। मोहिनी, आपने किस तरह की तैयारी की है अब आगे? जी, अब मैंने आगे सोचा है कि मैं इंडिया कैंप में जा कर के और ज़्यादा मेहनत करूंगी और अपने देश के और उत्तराखंड के लिए ज़रूर एक दिन गोल्ड लेके आऊँगी। एक बार नहीं और बहुत बार लेके आऊँगी। फर्स्ट टाइम आप खेली, फर्स्ट टाइम आपको सिल्वर मेडल भी मिला है। अब और ज़्यादा प्रेशर है और ज़्यादा चैलेंजेस हैं? जी मैम, और ज़्यादा चैलेंजेस हैं मेरे लिए, और मैम का सपोर्ट रहा तो मैम के आशीर्वाद से और आगे जाऊँगी मैं। जो इनकी कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताइए कैसे तैयारी करवाई, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी प्रेशर भी रहा है? लॉकडाउन में बहुत हमें प्रेशर रहा है प्रैक्टिस का, क्योंकि आप लोग पता है कि बिल्कुल मना था प्रैक्टिस के लिए। पर हम लोगों ने कभी, हमारे पास यहाँ जंगल है, हमने जंगल के अंदर जाके प्रैक्टिस किया, कभी हम लोगों ने छुप छुप के प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, क्योंकि पता था कि चैंपियनशिप होनी है। तो हम लोगों ने बच्चों को प्रेशर था कि प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, चैंपियनशिप खेलना है, तो जैसे भी करें। तो हमने बहुत मुश्किल से जहाँ हमें जगह मिली छुपने की, हमने वहीं जाके प्रैक्टिस करी। और आज ये है कि हमें बिना फैसिलिटीज़ के, बिना को उसके ग्राउंड के हमें 2 मेडल्स मिले, और बहुत खुशी की बात है हम पूरे उत्तराखंड के लिए, हमारे देहरादून के लिए, कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से आगे नेशनल में गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो ये अब जा रही हैं बॉक्सिंग के लिए और एक एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगी और दूसरी इंडिया कैंप में सेलेक्ट हुई हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। गुलदार का हमला हुआ। 1.5 साल की बच्ची को ले गया गुलदार। घर के आंगन से बच्ची को उठा ले गया गुलदार। जंगल में मिला बच्ची का शव। एक दिन पहले महिला पर हमला किया गया था। घटना से गांव में दहशत फैली है। डेढ़ साल की बच्ची को ले गया गुलदार। ये बड़ी खबर। घर के आंगन से बच्ची को उठा ले गया गुलदार। जंगल में बच्ची का शव मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1.5 साल की बच्ची को गुलदार ले गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।